हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की आज रात की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की आज रात की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। प्लीज़ गाइड करें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। आवर लव इज़ स्ट्रोंगर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हम लोगों में कितनी भी दूरियां आ जाएं, चाहे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर आप दोनों एक दूसरे से इस समय दूर हैं किसी भी वजह से, तो आपके पार्टनर का मानना ये है कि हम लोगों का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता। और क्या कुछ है? ओके, अट्रैक्शन। तो आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। विश माई डे स्टार्ट विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ मेरे रहना। वाइब्रेशन, देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर सोलमेट जर्नी हो सकती है, और हो सकता है आपके पार्टनर को इस बारे में ना पता हो कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, बट स्टिल वो फील कर पाते हैं कि आपका और उनका कुछ ऐसा कनेक्शन है जो हर वक्त उनको आपके साथ और आपको उनके साथ जोड़े रखता है। फ्रेश स्टार्ट, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और हो सकता है आपको लॉन्ग टाइम कमिटमेंट या फिर मैरिज के लिए प्रपोजल भी दे सकते हैं। और अनदर डेक से चेक कर लेते हैं और क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और क्या कुछ मैसेज है इनके पार्टनर की तरफ से इनके लिए। ये अपने आप आया है, मिस अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जब चीज़ें सही हो सकती थी तब उन्होंने ट्राई नहीं किया। सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है, मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो भी गलतियाँ उन्होंने पास्ट में की हैं, जब आप उन्हें समझाते थे कि ये चीज़ गलत है तो काश उन्होंने वो चीज़ें समझी होती। और क्या कुछ है? आई वॉन्ट टू फिक्स आर कनेक्शन। आपके पार्टनर इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, बट उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया है, या अब आपको उनकी परवाह नहीं है, या अब आप इस रिश्ते को नहीं चाहते। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। उन्हें लगता है कि या तो उन्हें इस रिश्ते को अब जाने देना चाहिए या फिर उन्हें थोड़ा बहुत आपसे जो है गैप लेना चाहिए या आपको स्पेस देना चाहिए, ताकि आपका भी माइंड क्लियर हो सके कि आपको इस रिश्ते में दोबारा आना है या नहीं, और उनको भी थोड़ा वक्त मिल सके सोचने का। और बताएं। अभी हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, जो मैंने डिवाइन की ब्लेसिंग्स से राइट किए हैं, उनके ज़रिए देख लेते हैं और क्या कुछ आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। और उसके बाद फिर एंड में गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, ले लेते हैं। ओके, तो शक की वजह से ये रिश्ता टूटा है, मेरी गलती नहीं है। तो आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा ईगो है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी गलती नहीं है, आपने उनके ऊपर शक जो किया है उस वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे,
मैं भी अब तुम्हें उतना ही प्यार दूंगा या दूंगी। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ये लड़का लड़की दोनों से रेजोनेट होगी। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि जितना आपने उन्हें टाइम दिया था, प्यार दिया था, वो भी आपको उतना देने की प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं भी दूंगा अब। मुझे दिखाना नहीं आता पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है ज़्यादा, उन्हें चीज़ों को मतलब दिखाना नहीं आता, बट वो आपसे सच में प्यार करते हैं। तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स अभी भी मेरे पास हैं। तो आपके जो भी आपने अपने पार्टनर को गिफ्ट दिए होंगे वो आज भी उन्हें देखते हैं और उन्होंने उसे संभाल के रखा हुआ है। आई एम एडिक्टेड टू यू। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, वो आपको भूल नहीं सकते। 24 आवर्स आप उनके माइंड में हो। तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है। तो ये आपके पार्टनर आपको कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है। तो व्यूअर्स अपना गुस्सा थोड़ा सा कम कीजिए, ऐसा आपके पार्टनर कह रहे हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें नहीं छोड़ सकता पर तुम्हें भी नहीं खोना चाहता या चाहती। ये किसी मैरिड पर्सन के लिए हो सकता है कि कोई यहाँ पे मेरे व्यूवर्स मैरिड हैं, उनके पार्टनर, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो भी मेरे लिए ज़रूरी हैं रिश्ते, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता पर उन्हें आप भी चाहिए हो एट द सेम टाइम। और क्या कुछ है, यू आर इन माई माइंड। देखा, ये क्लैरिटी भी मिल गई इसी चीज़ की कि आप अपने पार्टनर के माइंड में 24/7 रहते हैं, वो हर वक्त आपके बारे में ही सोचते हैं। प्लीज़ आईडी ओपन करो, मुझे बात करनी है। हो सकता है कई मेरे व्यूवर्स ने यहाँ पे अपनी आईडी बंद कर दी हो, इंस्टाग्राम या हो सकता है फेसबुक हो सकता है या व्हाट्सएप, कुछ भी एनीथिंग। आप लोगों ने अपनी आईडी बंद कर दी है या अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इसे ओपन करके मुझे बात करनी है, आईडी ओपन करो। तुम मुझे पहले की तरह प्यार क्यों नहीं करते। अगेन क्लैरिटी आई है कि आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं कि आप उन्हें किस तरीके से पहले उनको चेज़ किया करते थे, उनके पीछे पीछे भागते थे। तो अब उन्हें यही चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि भाई, और अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पहले की तरह प्यार क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। मेरे व्यूअर्स कमेंट्स में बताएं प्लीज़। घर आ जाओ, मुझसे गलती हो गई। तो ये भी मेरे ख्याल से किसी मैरिड पर्सन के लिए हो सकता है। हो सकता है कोई हस्बैंड वाइफ हो यहाँ पे, कि जिनकी वाइफ या तो घर छोड़कर आ गई होगी या फिर हस्बैंड कहीं चले गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ गलती हो गई, माफ़ कर दो और घर वापस आ जाओ। मेरा ट्रस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके, या तो हो सकता है आपने किसी बात पे शक किया है, जैसा कि पहले भी आया था कि आपके पार्टनर कह रहे हैं मुझ पे ट्रस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। व्यूअर्स, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। मैं नशों में जाता जा रहा हूँ, मुझे बचा लो, या जा रही हूँ। तो आपके पार्टनर, हो सकता है आपका जो रिश्ते में सेपरेशन चल रहा है उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करने लग गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे बचा लो, मैं नशों में जा रहा हूँ। मेरे व्यूवर्स, कहीं देर ना हो जाए, देख लो, रिश्ता संभाल लो अगर हो सकता है तो। मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा या कर दूंगी, अपनी गलती मान लो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूवर्स ने कोई गलती की है बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा बट तुम अपनी गलती मान लो। तो अगर आपने कोई गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करो, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरी कंडीशन को समझो, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। ये किसी अनमैरिड पर्सन के लिए हो सकता है। उसका पार्टनर कह रहा है कि तुमसे शादी कर लूँगा, जैसा कि पहले भी आया था कि प्रपोज़ कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, बट वो कह रहे हैं कि अभी इस कंडीशन में वो नहीं है कि अभी कर सकें शादी। कई मेरे व्यूवर्स उन्हें कह रहे होंगे अभी शादी के लिए, तो वो कह रहे हैं अभी नहीं कर सकता, मैं सबको अनफॉलो कर दूंगा। ओहो, ये मुझे लगता है कि इंस्टा फेसबुक पे जो भी वो लड़कियों को फॉलो करते होंगे या लड़कों को फॉलो करती है, उस वजह से भी किसी के रिश्ते में यहाँ पे क्लैशेस चल रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं अनफॉलो कर दूंगा बट तुम आ जाओ एक बार। अब लाइन पे आ रहे हैं आपके पार्टनर। तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया होगा या आ गई होगी, तभी तुम्हें मेरी याद नहीं आती। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो आप उनसे इतना डिटैच हो रहे हो या उनसे बात नहीं कर रहे, आईडी बंद कर दी है, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, बट उन्हें ये नहीं पता कि आप मेरी रीडिंग्स देख रहे हो। दैट मीन्स आप अभी भी अपने पार्टनर में ही स्टक हो। एनीवेज, अब कुछ गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की कि क्या गाइडेंस आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी उनके व्यूवर्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। 2 ही कार्ड्स निकालूंगी कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
क्या गाइडेंस है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बोल्ड बनो, अगर आप फर्स्ट मूव ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी फर्स्ट एक्शन ले सकते हो अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ये देखो कि कितनी बड़ी पिक्चर है आपके सामने, कितना कुछ है आपके सामने, उस चीज़ को देखो आप। तो ये थी आज की रीडिंग। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स, अगर आप डेली इसी तरीके से मेरी वीडियोस को, रीडिंग्स को और गाइडेंस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।